मित्र, विदित होता है कि तुम कभी नंगे पांव नहीं चले। और कदाचित तुम्हें वन में चलने का अभ्यास भी नहीं है। जब ऋतु बदलती है, उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है। और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं। अब जब मार्ग चुन ही लिया है तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। कुछ क्षण यहीं रुक जाते हैं। हमें चलना चाहिए। क्या हुआ गोपा? कोई स्वप्न देखा? अचानक स्वप्न था या सच? वहां अचानक पैरों में जोरों की पीड़ा हुई, मानो जैसे कोई कांटा चुभा हो। अब तो ठीक है? और मेरे सपने मुझे सदा पीड़ा देते हैं। उनके जाने से पहले भी एक बार ये अनुभूति हुई थी जैसे वो कहीं खो गए और मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। आज ये पीड़ा, वो ठीक तो होंगे ना माँ? हाँ गोपा, जो दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को पीड़ा देता है, ईश्वर उसकी सारी पीड़ा ले लेते। वो लोक कल्याण हेतु गया, माँ अभया उसकी रक्षा करेंगी। हाँ, उनकी रक्षा करेंगी ना? हाँ गोपा, हर माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। जैसे तुम राहुल का ध्यान रखती हो, वैसे ही माँ अभया सिद्धार्थ की रक्षा करेंगी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है माँ। गोपा, रात चाहे कितनी ही लंबी हो, उजाला तो होता ही है। सोचो, आप सब विप्रवरों से मेरा केवल एक प्रश्न है। आप सब ने सिद्धार्थ की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि वो सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। तो आप सबकी ये भविष्यवाणी विपरीत कैसे हुई? व्यतीत न हो राजा। युवराज सिद्धार्थ की कुंडली देखकर हमारा यही कथन था कि एक उच्चतम जातक की कुंडली है। तो जो कार्य करेगा वो उच्चतम होगा, वो हर क्षेत्र की शिखर पर पहुंचेगा। सिद्धार्थ एक राज परिवार से है, तो राज अभिषेक के बाद वो राजा ही बने। राजा की उच्चतम पदवी है चक्रवर्ती बनना। हमारा कथन केवल इसी सत्य पर निर्भर है। यदि ये कुंडली किसी वैश्य के पुत्र की होती तो हम ये कहते ये उत्तम व्यापारी बनेगा। महाराज, किसी भी कुंडली का अर्थघटन व्यक्ति विशेष की वर्तमान परिस्थिति पर भी निर्भर होता है। परंतु आपका भविष्य कथन असत्य प्रमाणित हुआ कुलगुरु। नहीं महाराज, ज्योतिष शास्त्र की ज्ञान सीमा में जो सत्य था हमने केवल वही कहा। हमने भविष्यवाणी की थी कि महादेवी महामाया को पुत्र होगा और हमारा ये कथन सत्य प्रमाणित हुआ। युवराज के जन्म के समय भी हमने यही कहा था कि कुंडली बलवान है, जातक जिस मार्ग पे जाएगा उसके शिखर तक पहुंचेगा। परंतु वो चक्रवर्ती नहीं, संन्यास के मार्ग पर चला गया है कुलगुरु। राजन, हमारे यहाँ सन्यासी और ऋषि मुनि राजा से भी अधिक पूजनीय है। उस मार्ग पे भी सिद्धार्थ प्रसिद्धि की उच्चतम पदवी प्राप्त करेंगे। तथास्तु।
कदाचित करे भी, परंतु मेरे सामने अब यक्ष प्रश्न यही है कि सिद्धार्थ को चक्रवर्ती बनाने के प्रयास में मैंने कई भूल कर दी। सबसे बड़ी भूल नई नगरी। कितने लोगों को पीड़ित कर दिया, उन्हें दुखी किया, कितने कुटुंबों को उजाड़ दिया। आज जब मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ तो मुझे अनुभूति हो रही है कि कुटुंब से बिछड़ने का दुख क्या होता है। वृद्धत्व क्या होता है। तो क्यों ना इस भूल को भुला दिया जाए, कपिल वस्तु और नई नगरी की सीमाओं को मिटा दिया जाए, पिछड़ों को पुनः बुलाया जाए, सब एक हो जाएं। महाराज, कदाचित युवराज सिद्धार्थ राजा होते तो सबसे पहला कार्य वो यही करते। हाँ कुलगुरु, तुमने सत्य ही कहा था मित्र। जब मार्ग चुन ही लिया तो पैरों को चलने का अभ्यास भी हो जाएगा। पर इतने वेग से भी आगे मत बढ़ना कि मैं पीछे ही छूट जाऊं। यदि ध्यान में भी इतनी गति पकड़ी तो अवश्य ही तुम मुझसे बड़े सन्यासी बन जाओगे। यही है गुरुवर अलार कलाम का आश्रम। क्या गुरुवर अलार कलाम मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य बनाएंगे। यदि तुम उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो। समाधि मार्ग में जितना उनका अध्ययन है किसी का नहीं। यहां तो कोई नहीं। गुरुवर अलार कलाम। ये सब कहां जा रहे हैं?
वो सब अपनी अपनी जगह ध्यान साधना करने जा रहे हैं। और गुरुदेव इतनी देर पानी में? वो उनके ध्यान का अभ्यास है, उसे समाधि योग कहते हैं, प्राणायाम की शक्ति। वो कुछ समय तक सांस रोक के पानी में साधना करते हैं। तो मुझे अभी गुरुवर्य के पास ले चलो। जहाँ इतनी प्रतीक्षा की, कुछ देर और। जब गुरुवर्य अपने आसन पर विराजमान होंगे तभी उनसे मिलना उचित है। प्रणाम गुरुवर्य। गुरुवर्य, ये सिद्धार्थ है। इन्होंने आपसे ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया है। आपका शिष्य बनने के लिए प्रार्थना लेकर आए हैं। कपिलवस्तु से दुर्गम वनों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। मार्ग में मुझसे मिलना हुआ। प्रणाम गुरुवर्य। भिक्षा मांग सकोगे? वही मांगने आया हूँ गुरुवर्य। मैं ज्ञान की भिक्षा की बात नहीं कर रहा, बस अन्न की भिक्षा मांग सकोगे? गर्व को मार्ग में छोड़कर आया हूँ। ज्ञान के साथ अन्न की भी भिक्षा मांग लूंगा। भिक्षाटन का समय हो गया, इनको भी अपने साथ ले जाएं। गुरुवर्य ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। धैर्य मित्र, धैर्य। अमिता! अमिता! अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए सारा दूध गिर गया। अशुभ होता है। शुभ होने को अब बचा क्या है? कपिलवस्तु से संदेश आया है, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। क्या हुआ? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं, मेरा भय सच निकला। सिद्धार्थ आधी रात को यशोधरा और राहुल को छोड़कर वन में चला गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों चला गया? कहीं गोपा से कोई भूल तो नहीं हो गई ना? सिद्धार्थ कितना स्नेह करता है गोपा से, और राहुल को अवश्य किसी ने ठिठोली की है। हाँ, ठिठोली की है। हमारे भाग्य ने हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से वास्तविकता नहीं बदलेगी अमिता। सिद्धार्थ ने संन्यास ले लिया है। उसने जीते जी हमारी पुत्री को विधवा बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले से ही मुझे द्रोणोदन ने समझाया था कि सिद्धार्थ के लक्षण क्षत्रिय के नहीं, परंतु मैं ही अंधा था। ना जाने क्यों मैंने स्वयंवर की बात की और देवदत्त को छोड़कर सिद्धार्थ से विवाह करवाया। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुम्हें भी सिद्धार्थ पसंद था ना? संस्कारी है, गुणवान है। देखो संस्कार क्या जीवन देकर गया है मेरी पुत्री को। न जाने किस हाल में होगी मेरी यशोधरा। यशो तुम? राहुल रो रहा था और तुम सो रही। इसे सुलाने आया और तुम्हें सोता देख कर आँख खटक गई। राहुल सो गया है। हाँ, देखो ना, अपने पास एक पुरुष की उपस्थिति से स्वयं को कितना सुरक्षित अनुभव कर रहा है।
की रक्षा करने के लिए उसकी माँ है। अर्पिता, विधि का विधान देखो यशो। एक दिन यही चुनर तुम मेरे हाथ से चुरा कर भागी थी। तुम्हें चुनर उठाने वाला आज तुम्हें अंधेरे में छोड़ के चला गया। मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है ज्येष्ठ। मेरी चिंता करने के लिए महाराज और महादेवी हैं। और रही बात छोड़कर जाने की, तो वो अवश्य लौटेंगे, वचन देकर गए हैं। स्वयं को आश्वासन दे रही हो या धोखा? झूठ का ये मुखौटा तुम्हें शोभा नहीं देता यशो। शोभा तो आपको भी नहीं देता कि अब आप यहाँ इस कमरे में अधिक समय तक खड़े रहें। और हाँ, पुनः जब भी आना हो तो द्वार खटखटाकर आइएगा। ठीक है देवी जी, हमारा परमार्थ भी स्वार्थ और उनका स्वार्थ भी परमार्थ। जाते हुए एक बात कह के जाना चाहता हूं। आज के बाद हर आठ पे तुम मेरे बारे में सोचोगे। कहीं मैं तो नहीं? भूल से तुम्हारी चुनर अपने साथ ले गया था। अब संसारियों से इस पात्र में जितना समा सके उतनी भिक्षा मांगोगे। भिक्षा कैसे मांगते हैं? देखो, ओम भगवती भिक्षाम देहि, इस प्रकार। आओ। ओम भगवती भिक्षाम देहि। सुखी भवन्तु। इतना आश्चर्य क्यों मित्र? पता नहीं कैसे मेरा हाथ आशीर्वाद देने उठ गया। ये स्वाभाविक क्रिया है। जब कोई आपको आदर देता है तब आपका अंतर्मन उसे आशीर्वाद देने के लिए सहज ही जाग उठता है। आओ। यशोधरा, क्या हो? तुम आज फिर भोजन करने नहीं आए? महाराज भी पूछ रहे थे। अब भोजन की रुचि नहीं रही माँ। यशो, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि तू क्यों नहीं खा रहे। तू यही सोच रही है ना कि वहां सिद्धार्थ ने क्या खाया होगा, उसे वन में कौन भोजन देगा। हाँ माँ, वो वहां भूखे दिन बिताए और मैं यहाँ मनपसंद खाना खाऊं, ये अनर्थ है। पर वो कहकर गया है, मैं लौट कर आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा करने के लिए जीवित तो रहना ही होगा ना। यशो, स्वयं के लिए नहीं नासे, पर राहुल के लिए तो जीवित रहना ही होगा। तो
बरसों के लिए 2 कौर। ओम भगवती भिक्षाम देहि। सुखी भवन्तु। मैंने पहले कहीं आपको देखा है। आप तो कपिलवस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम हो ना? शाक के युवराज सिद्धार्थ गौतम? मैं आपके विवाह में देवी आम्रपाली के साथ कपिलवस्तु आई थी, पर आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? भीतर चलकर भोजन करिए। देवी आम्रपाली ने जाना तो बहुत क्रोधित होंगी वो मुझ पे। देवी, मैं युवराज नहीं, भिक्षुक हूँ। मेरा भीतर जाकर भोजन करना उचित नहीं। मुझे क्षमा करें। आश्रम पहुंचने का समय हो चुका है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। प्रणाम गुरुवर। आपकी आज्ञा अनुसार मैं भिक्षा मांग लाया। तुम स्वयं भिक्षा मांग लाए हो? अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान अब तुम्हारी साधना में कभी बाधा नहीं डालेगा। कारण मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी आंखों में एक नहीं अनगिनत प्रश्न है। सत्य कहा आपने गुरुवर, पर मैं ये जानता हूं मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि एक प्रश्न हल हो गया। कौन सा प्रश्न? क्या आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? तुम्हें इतना विश्वास है मुझ में? मुझे बाहरी ज्ञान पर विश्वास नहीं। वेद पुराण मैंने पढ़े, पर वो ज्ञान किसी और का, स्वयं की अनुभूति नहीं। और उसे जानकर भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं। अर्थात वो ज्ञान मेरे लिए अपूर्ण है। जो शक्ति मनुष्य के भीतर है, मुझे उसका अनुभव करना है, और वो केवल ध्यान मार्ग से ही संभव है। और ध्यान से समाधि योग तक का मार्ग आपके चरणों से गुजरता है। आपका मार्गदर्शन मेरे प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। विचारशील है तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग दर्शाएगी। पहले भोजन कर लो, फिर बात करेंगे। आप प्रयत्न कीजिए। जब से हम युवराज को छोड़कर आए हैं, तब से ना तो इसने घास का एक तिनका खाया है, ना ही पानी की एक बूंद पी। यदि ये कुछ नहीं खाएगा पिएगा तो इसकी जान। वैद्य जी को बुलाओ चन्ना।
बुलावा भेजा, आते ही होंगे वो। तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पर माँ कहती है जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। लो। क्षमा करना मित्र, मैं तुम्हें घास खिलाना भूल गया। ध्यान का समय हो चुका वत्स। जी अभी आए। गुरुवर, क्या मैं इस अश्व को कंटक करके बुला सकता हूँ? तुम तो रिश्ते नाते तोड़ के आए हो, नए संबंध बना रहे हो। इस अश्व को देखकर मुझे मेरे कंटक की याद आ गई। इन्हीं स्मृतियों से मुक्ति पाने का नाम ध्यान। कंटक, थोड़ा तो पानी पी लो। देखो मेरे हाथों से नहीं पियोगे तो युवराज जहां भी होंगे गुस्सा हो जाएंगे। ले पानी पी ले कंटक। क्षमा करें, कंटक अब जी ना सकेगा। वो भी एक जीवी ही है। अन्न और जल त्यागे कोई कितने दिन जी सकता है? कंटक! 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 क्या हुआ? कंटक कुछ बोल। मैं युवराज से क्या कहूंगा?